बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए आज एक ऐसी धमाकेदार ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़। जी हाँ, रोड प्रिंस वालों ने पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी लेकर आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो जी हाँ, यूनाइटेड ब्रावो को भी टक्कर देने वाला एक नया ब्रांड पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। गाड़ी की प्राइस यहाँ पर 7 लाख रुपए बताई जा रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, तो वीडियो में मेरे साथ रहना, अपना प्यार दिखाओ यार और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी कमाल की खबरें आपको कैसे पता चलेंगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 7 से 7.5 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी अब आने वाली है सिर्फ अगले 2 से 3 महीनों के अंदर। यहाँ पर रोड प्रिंस जो कंपनी है, ये रीगल ऑटोमोटिव्स हैं, DSKF जो कि चाइनीज़ ग्रुप है। इस ग्रुप ने अब पाकिस्तान के अंदर अपनी नई 800 सीसी हैचबैक गाड़ी लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर आपको गाड़ी के बारे में बताता चलूँ, गाड़ी इंतहाई खूबसूरत पिक्चर्स के अंदर देखने को लग रही है। बेहतरीन इंटीरियर, बेहतरीन एक्सटीरियर के साथ गाड़ी 800 सीसी के सेगमेंट में हैचबैक में है। ये चाइनीज़ ब्रांड है जो कि अब डायरेक्टली कंपटीशन देने वाला है यूनाइटेड ब्रावो को और सुजुकी के नए मेहरान के वेरिएंट को। कंपनी ने यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। और कमाल की बात आपको ये बताता चलूँ, गाड़ी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और रोड के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट हो रही है। जो इसके CBU यूनिट्स हैं जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हुए थे, वो पाकिस्तान के रोड के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तान के रोड के साथ कंप्लाई करती है कि नहीं। टेस्ट की जो पिक्चर्स हैं वो भी लीक हो चुकी हैं। गाड़ी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है और मई के एंड के अंदर और जून के स्टार्ट के अंदर गाड़ी फुल टाइम मार्केट को हिट करेगी और यूनाइटेड ब्रावो को जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। गाड़ी का नाम यहाँ पे पर्ल REX7 रखा गया है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ, रोड प्रिंस जो कंपनी है चाइनीज की, ये इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल्स के अंदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मोटरसाइकिल्स काफ़ी टाइम से बना रही है। इसके अलावा ये कमर्शियल व्हीकल्स भी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बना रही है। पाकिस्तान के अंदर रोड प्रिंस की कमर्शियल व्हीकल्स चल रही है। लेकिन अब 800 सीसी सेगमेंट के अंदर इनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हेडरूम है, यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पर इंतहाई एलिगेंट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल हैचबैक एक्सटीरियर है। गाड़ी यहाँ पर 2 वेरिएंट्स के अंदर आएगी, कंफर्म हो चुका है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल वेरिएंट के अंदर। गाड़ी की टॉप स्पीड कंपनी की तरफ से 120 टू 130 किलोमीटर पर लीटर बताई जा रही है। 800 सीसी EFI इंजन होगा 40 हॉर्स पावर के साथ। फ्यूल की कैपेसिटी 27 लीटर की फ्यूल की कैपेसिटी है। कमाल की माइलेज कंपनी की क्लेम कर रही है 22 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर। और हाईवे के ऊपर जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 25 किलोमीटर। हैरानकुन बात यह है, पेट्रोल की गाड़ियां भी अब हाइब्रिड जितनी माइलेज देने पे यहाँ पर आ चुकी हैं। गाड़ी मैनुअल ऑटो दोनों में है, 5% बैठ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इंटीरियर की। गाड़ी का इंटीरियर इंतहाई एलिगेंट, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इंटीरियर्स वैसे ही मुझे गाड़ियों के बहुत अच्छे लगते हैं। LCD इंफोटेनमेंट सिस्टम है गाड़ी के अंदर, सेंट्रल लॉकिंग है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़ हैं, एल्यूमिनियम रिम्स हैं, एयर कंडीशन एंड हीटर्स है, सीट बेल्ट्स हैं और सीट बेल्ट अलार्म क्लॉक्स हैं। ये सारे वही फीचर्स हैं जो ब्रावो के अंदर भी हैं। कमाल की बात है। तो जी हाँ, रोड प्रिंस की ये पर्ल गाड़ी बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन लेकर अब आ चुकी है। अब सिर्फ 2 बातें देखने के लिए रह गई हैं कि गाड़ी के अंदर फीचर्स तो वही टॉप क्लास के हैं, कमाल के हैं, मेहरान से ज़्यादा हैं और यूनाइटेड ब्रावो के कॉम्पिटिशन के अंदर हैं। अब सिर्फ एक बात पर मुकाबला होगा, 2 बातों पर एक्चुअली। एक प्राइस पर मुकाबला होगा, वो यहाँ पर कंपनी के मुताबिक जो कंपनी मैक्सिमम प्राइस का कह रही है वो 7 से स्टार्ट होगी और 7.5 लाख तक जाएगी, मतलब मेहरान से भी कम। मेहरान के नए वेरिएंट की प्राइस है 825 में और आजकल आपको ब्रावो मिल जाती है रजिस्ट्रेशन के साथ 9.5 में। तो यहाँ पर गाड़ी अगर 7.5 में मिल रही है रजिस्ट्रेशन के साथ, अगर गाड़ी 8 में भी खड़ी हो गई तो ये पाकिस्तान की बिल्कुल वाकई सबसे सस्ती गाड़ी, हेड्स ऑफ टू रोड प्रिंस सस्ती गाड़ी लेकर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर इसकी ये देखनी है कि गाड़ी की क्वालिटी कैसी होगी, बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, इसके अंदर इश्यूज होंगे कि नहीं। अब ऑलरेडी जो इसके CBU यूनिट है जो कि चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई ऐसा बिल्ट इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। शायद उन्होंने ब्रावो की गलतियों से सीखा है। अब जब पाकिस्तान के अंदर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो के जो 2 महीने के बाद लॉन्च होने वाली है तो मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ प्रिंस पर्ल गाड़ी के बारे में। यहाँ पर अब वीडियो ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो वीडियो का हिस्सा है वो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने भाइयों के साथ थोड़ी सी बातचीत, डिस्कशंस करनी है। जो हजरात जाना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। वीडियो यहाँ पर गाड़ी के लिहाज से अब ख़त्म हो चुकी है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
तो जी हाँ मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, अब ये आपकी और मेरी पर्सनल डिस्कशन है। वीडियो ख़त्म हो चुकी है, वो जिसने जाना था चला गया है। अगर आप अभी तक ये पार्ट सुन रहे हैं तो आप मेरी उस फैमिली का हिस्सा हैं, उस टेकुडू.पीके की, जो कि हमने पिछले 2 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ अपडेट्स देनी थी अपने बारे में कुछ, और चैनल के बारे में, और कुछ आपसे पूछना भी था यार, क्योंकि आप मेरे रियल दोस्तों, मेरे रियल भाइयों, कोई यहाँ पर कोई फैन मैन का चक्कर नहीं होता भाई। ये हम बस आपस की वो भाईगिरी और दोस्ती यारी वाली बात है, यहाँ पर कोई वो हिसाब किताब नहीं है। 2 बातें यार आपसे डिस्कस भी करनी है और 2 बातें आपसे कुछ पूछनी भी हैं। कुछ मशवरा लेना यार, हो बंदा अपने बड़े भाई छोटे भाई से मशवरा नहीं लेता, तो आपसे मशवरा ले रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत कम लोग अब ये वीडियो अब देख रहे होंगे, वही जो कि मेरे अपने पर्सनल या अपने भाइयों की तरह सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मेरे प्यारे पाकिस्तानी हैं यार। हाँ, पहला अपडेट ये है कि फेस रिवील, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं फेस रिवील कब करोगे। हाँ भैया, फेस रिवील जल्दी आने वाला है। मेरा आपको ये मुबारक हो, आपको मुबारक हो यार। ये प्ले बटन आ चुका है और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ बना ली है, और मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये पहली मरतबा फेस रिवील करूँगा तो ये कैसे होगा। वैसे मैं कोई कैमरा शायमाई नहीं हूँ, कोई कैमरे का कोई डर नहीं है भाई, वो सब कुछ मसला कोई नहीं है। फेसबुक पे भी मेरे पेजेस हैं जहाँ पर मैं 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, सबने मेरा चेहरा देखा हुआ है। यूट्यूब पे अभी तक मेरा फेस रिवील नहीं है, तो यह कोई कैमरा शाइनेस नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा, वो मसला नहीं है। प्ले बटन आ चुका है, जल्दी आने वाला हूँ। इस बात का जवाब ये था कि मैं बहुत जल्दी, अब तकरीबन हो सकता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर फेस रिवील भी हो जाए। प्ले बटन के साथ आपका आऊँगा और शायद मिठाई भी लेकर आ जाऊँ। ये मेरी डिग्री है और ये प्ले बटन है। प्ले बटन की खुशी से डिग्री से ज़्यादा थी भाइयों। दूसरी बात आपसे ये करनी है यार, आजकल पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा जो मसला चल रहा है, और बहुत ज़्यादा इंडियन यूट्यूबर्स भी पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो भाइयों मेरी बात सुनो, इंडिया है पागल, उनका मीडिया है पागल। ये दौर है मीडिया का, मीडिया इंसानों का दिमाग ख़राब कर देता है। अब जितने भी बेचारे इंडियंस हैं उनका दिमाग उनकी मीडिया ने ख़राब किया हुआ है। ये सब आके सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर आते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उनके यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। तो एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले मेरी वीडियो पे भी ये पूरी जंग जो, उसका भी कुछ हिसाब किताब हुआ। कहना आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ मेरे दिल जिगरो, पागलों के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो भोंकते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, आप लोग जवाब देते हो, गालियाँ मालियाँ एक दूसरे को दे रहे हो। शुक्र है यार, ये जो मैंने कम्युनिटी बनाई है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ बनाई है। मेरे चैनल का मकसद शुरू से ही था, पाकिस्तानी मेरे ऑडियंस होंगे, कम्युनिटी सिर्फ पाकिस्तान की है, उर्दू की है, अपने जिगरों की है। इसलिए हर बार मैं प्यारे पाकिस्तानियों बोलता हूँ। टेकुडू.पीके नाम है चैनल का, और ग्रीन है क्योंकि हमारा झंडा ग्रीन है। शुरू से मेरा मेन टारगेट फोकस पाकिस्तानी थे और कोई नहीं। मुझे कोई हिंदी मिंदी इंडियन यहाँ पर नहीं चाहिए भाई, अपने पाकिस्तानी बहुत है अपने लिए। और कुछ जो 1 2 3 इंडियंस गलती से आ जाते हैं वो भी आके यहाँ पे फिर कमेंट्स करते हैं। और कमाल की बात यह 97% मेरी ऑडियंस पाकिस्तान की है, इधर उधर से बहुत कम है, और जो मेरा फोकस था वही है। तो इंडियंस के साथ लड़ना झड़ना, ये गालियाँ मालियाँ देना छोड़ो। तीसरी बात ये आ जाती है कि जो तीसरी चीज़ बात से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, वो सस्ती चीज़ों से ऑब्सेस्ड हूँ। ऑब्सेस्ड का मतलब ये होता है कि जो बंदा पागल होता है सस्ती चीज़ों के लिए। अब शायद मैं तो इतना पागल नहीं हूँ, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया हुआ है, मैं चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, लोग सस्ती चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिव्यू करता हूँ चैनल के ऊपर, आपको पता होगा। ड्रोन्स रिव्यूज़ करता हूँ, और ये जितने भी ड्रोन्स मैं अली एक्सप्रेस से मंगाता हूँ, बैग सारे चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। अब जो अफसोस की बात यह है कि वो सारे ड्रोन जो हैं आपको लोकल दराज.पीके या लोकल मार्केट में ही मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। अब 6000 का जो ड्रोन है ना, वो आपको दराज पे 12 का मिलेगा, 11 का मिलेगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, बड़ा गुस्सा आया हुआ था मुझे, मैंने कंप्लीट एक्सपोज किया था। लेकिन अब मुझे समझ आई है कि यार वो ठीक कर रहे हैं यार। OLX पे भी इसी तरह, जो 6 का ड्रोन है 12 का मिलेगा, 10 का है तो 20 का मिलेगा, बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। अब दराज पे तो समझ आती है क्योंकि दराज भी कट लेता है, ठीक है उनका हक है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ 2-4 पैसे कमाने हैं, कोई समझ आ गई मुझे, ओके डन ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा पेट्रियाटिक बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा पागल हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार वो 6000 की चीज़ आपको 6 में ही मिले। मैं ये सोच रहा हूँ यार आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पर गाड़ियों की ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, गाड़ियों की छोटी छोटी चीज़ें और ड्रोन्स हो गए स्पेशली, जो कि मेरा पैशन है, वो आपको उसी प्राइस में मिले जो कि चाइना की प्राइस है। हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर आने के बाद जो कस्टम ड्यूटी लगती है और जो टैक्स लगता है, वो मतलब 6000 का, तो पाकिस्तान के अंदर वो अगर मुझे 7000 का पड़ता है, तो आपको वो घर के ऊपर डिलीवरी के साथ 7000 का पड़ जाए। मैं उसमें पैसे कमाने का या बिजनेस करने का कोई नहीं सोच रहा। मैं क्योंकि फ्रीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको वो जो सस्ती चीज़ है
वो आपके घर में अली एक्सप्रेस की प्राइस पे मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई वो चीज़ इंपोर्ट करके, बहुत ज़्यादा लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, काफ़ी मसले भी होते हैं, थोड़ा मुश्किल भी होता है, इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कभी कस्टम में फंस जाता है, कभी रास्ते में रुक जाता है, कभी रिटर्न हो, बड़े लांझे कुंजे होते हैं, आप नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपको वही 7,000 की चीज़ 7,000 में अगर मिल जाए तो क्या कमाल होगा। मैंने अपने एक दोस्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि तुम बिज़नेस क्यों नहीं करते, कुछ अपना मार्जिन तो रखो जो अपनी सर्विस। मैंने कहा नहीं भाई यार, मैं थोड़ा ऑब्सेस्ड बंदा हूँ, मैं थोड़ा सस्ती चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड हूँ, और चैनल के ऊपर मैं सस्ता सस्ता कर करके आप लोगों के मैंने कान फाड़ दिए, तो कोई सस्ती चीज़ भी तो आपको मिलनी चाहिए ना। तो कमेंट में मुझे आके बताओ कि क्या आप लोग को ये वेबसाइट चाहिए, ये पूछना था मैंने आपसे। फेस रिवील का बताना था, इंडियंस की बात बतानी थी, और ये वेबसाइट के बारे में पूछना था, क्या चाहते हो ऐसी वेबसाइट हो कि ना हो। ऐसा ना हो मैं इतनी बड़ी वेबसाइट बनाऊँ, इतना खर्चा करूँ, और आखिर में आप लोग को जा मना हम नहीं लेते। सस्ती चीज़ें मेरे मुंह पे ना मार देना। तो आओ नीचे कमेंट में मुझे बता दो। चलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मेरी इतनी लंबी बकवास सुनने के लिए कमाल है भाई यार, कमाल है, सैल्यूट है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको नेक्स्ट और अपडेट्स ही बताऊंगा इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब रियली में मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ गिव अवे करना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। बकवास तो बहुत होती रहती है। तो कमेंट में मुझे नीचे ज़रूर बताना, पाकिस्तान जिंदाबाद मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दिन एशिया का नहीं, पूरी वर्ल्ड का टाइगर बनेगा। मुझे इस बात का यकीन है कि आपको भी यकीन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।